हेलो एवरीवन, रेखास ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, वाक्यांश के लिए एक शब्द का यह तीसरा पार्ट है जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों को हमने लिया है, इसको आप लोग अवश्य देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसके लिए शब्द है क्षिप्रहस्त। करने की इच्छा को चिकित्सा कहते हैं। कांटेदार झाड़ियों का समूह, कांटेदार झाड़ियों के समूह को कहते हैं झाड़ झंकाड़। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग, चारों ओर जो जल से घिरा हो ऐसे भूमि को टापू कहते हैं। ठठेरी या ठठेरा की बिल्ली जो ठक ठक शब्द से न डरे, जिसको ठक ठक सुनने की आदत सी हो गई है, उसके लिए शब्द होता है ठठर मंजारिका। उस बिल्ली के लिए शब्द यूज होगा ठठर मंजारिका। आंवला, हड़, बहेड़ा, इन तीनों के लिए शब्द यूज होता है त्रिफला। सदा प्रसन्न रहने वाला या कला प्रेमी नायक, इसको कहते हैं धीर ललित। आकाश में विचरण करने वाला, आकाश में विचरण करने वाले को खेचर कहते हैं। कही हुई बात को बार बार कहना, कही हुई बात को बार बार कहना पृष्ठ पेशर कहलाता है। नेक्स्ट है जो एक ही स्थान पर टिककर नहीं रहता हो। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता हो, हमेशा गतिशील हो वो, उसको यायावर कहते हैं। नेक्स्ट है बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का समय, यानी कि बाल्यावस्था जब समाप्त होने वाला हो और युवावस्था प्रारंभ होने वाला हो, उसके बीच के समय को वया संधि कहते हैं। बोलने की इच्छा, बोलने की इच्छा विवाक्षा कहलाता है। जिसकी पत्नी साथ में ना हो, उसके लिए शब्द यूज होगा विपत्निक। नेक्स्ट है स्पष्टीकरण के लिए दिए जाने वाला वक्तव्य विवृति कहलाता है। कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं या अल्पभाषी भी कहते हैं, और अधिक बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। 16वां है धरती और आकाश के बीच का स्थान, अंतरिक्ष कहलाता है। वर्षा का अभाव, वर्षा के अभाव को अनावृष्टि कहेंगे, और अधिक वर्षा हो तो उसको अतिवृष्टि। नेक्स्ट है जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर है, जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर है उसके लिए शब्द है गोतित। और 19वां है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, आजान बाहु। अगला है हर समय देर से काम करने वाला। जो हर समय देर से काम करता है उसके लिए शब्द यूज होगा दीर्घसूत्री। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को कहते हैं आग्नेय। नेक्स्ट है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, इसको कहते हैं ईशान। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ चुका है। 23वां है दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा, इसको कहते हैं नैऋत्य। 24वां है पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा, यह वायव्य कहलाता है। इसके लिए शब्द यूज होता है वायव्य। 25वां है हवन में जलने वाली लकड़ी, जो हवन में जलाई जाती है उस लकड़ी को कहते हैं समिधा। नेक्स्ट है किसी कथा में आने वाली कथा, यानी कोई बड़ी कथा हो उसके अंतर्गत कोई छोटी कहानी कथा हो, उसको कहते हैं अंतर कथा। नेक्स्ट है जिसकी आंखें बहुत सुंदर हो, सुलोचना। बहुत ही आसान है, शु मीन्स सुंदर, लोशन आँख को कहते हैं। नेक्स्ट है सिक्के ढालने वाला कारखाना, उस कारखाने को टकसाल कहते हैं। जो अधिक बोलता हो उसको वाचाल कहते हैं। नष्ट होने वाला, नष्ट होने वाले को नश्वर कहते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।